हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लेते हैं तब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, इस बहुपद का गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गुणनखंड करना आप सभी को यहाँ पर सिखा दूं। तो आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास यहाँ पर 9x और प्लस में यहाँ पर 20। ठीक है ना, इसी का हमको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आप क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 20 से कर देना है। तो आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है तो किसका गुणा करें। अरे भैया मान लीजिए यहाँ पर सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। तो आप लोग यहाँ पर बिना सोचे समझे आप लोग यहाँ पर एक लिख दीजिए, क्योंकि एक का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 5 है, अगर हम लोग यहाँ पर 5 में एक का गुणा करेंगे तो क्या यह 10 बन जाएगा? नहीं भैया, ये 5 ही रहेगा, क्योंकि ये 5 का गुणा एक में करेंगे तो 5 ही रहेगा। इसलिए किसी भी नंबर में एक का गुणा करते हैं तो हमेशा वही नंबर रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास एक है, इस एक का गुणा को यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 20 के साथ आपको यहाँ पर कर देना है। चलिए गुणा करते हैं। तो एक का गुणा हम लोग यहाँ पर 20 से करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 20 ही रहेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये 20 स्वयं आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर ये 9 आना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये 9 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर 20 को क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 20 को यहाँ पर 4 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 4 और 5 का अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हम ये 4 और 5 को अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर संख्या हमारे पास वो मिल गई। अगर आपको ये तोड़ना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। तो क्या करना है, 20 को इस तरह से आपको यहाँ पर आभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पर क्या करना है, तोड़ लेना है। चलिए तोड़ते हैं। तो इसको 2 से लगाएं, 2 दम्मा के यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएं, 2 पंच से हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसके में 5 हमारा स्वयं से कटेगा, 5 एक में 5 हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 20 को क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 3, तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ा, हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में तोड़ा। लेकिन हमको यहाँ पर 20 को कितने भागों में तोड़ना है, 2 ही भागों में तोड़ना है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों भागों का आपको यहाँ पर 2 भाग आपको यहाँ पर बना लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या करें, हमारे पास यहाँ पर गुणा करेंगे 20 आए और जोड़े तो हमारे पास यहाँ पर 9 आए। तो अगर हम लोग देखो, अगर 2 और 2 का गुणा करेंगे हमारे पास क्या है, 4 हो जाएगा। अगर 4 और हम यहाँ पर 5 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 20 आ रहा है। अगर 4 और 5 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर संख्या को आपको यहाँ पर तोड़ना आपको ये आ गया होगा। ठीक है ना, आइए क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं आगे। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर 20 को 2 भागों में तोड़ा, 4 और गुणा में हम 5 में तोड़ा। तो यहाँ पर 4 और 5 को तो गुणा करेंगे तो हमारे 20 हो रहा है। अगर 4 और 5 को जोड़े तो हमारे पास 9 मिल रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसी 4 और 5 को क्या करना है, आपको यहाँ पर इस 9 की जगह पर रख देना है, बस हमारा काम बन जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, इस 9 की जगह इसी 4 और 5 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो जो जैसा है उसको पहले लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस में है ना, अब 9 की जगह पर सिर्फ हमको यहाँ पर क्या लिखना है, 4 और प्लस में हमको यहाँ पर 9 लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको कोष्टक बंद कर देना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक्स है तो आपको यहाँ पर एक्स कर देना, प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस में 20 आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस एक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर में कर देना। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब इसके यहाँ पर 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है। 9 को गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। प्लस में है तो प्लस और लिखना है, 20 है तो आपको यहाँ पर 20 कर देना है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखना है तो आपको यहाँ पर देखना कितने पद हो गए। देखो हमारे पास यहाँ पर 1 पद, 2 पद,
3 पद 4 पद हैं, तो 4 पद हैं तो हम लोग यहाँ पर 2 जोड़े बना सकते हैं। दो का यहाँ पर दो पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर 2 जोड़े बना सकते हैं। देखो यहाँ पर से एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर से हमारा एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। 2 पद का यूज करके दो पद का यूज करके हम लोग ने यहाँ पर 2 जोड़े बना लिए। अब क्या करना है, पहले जोड़े में से आपको उस संख्या को ढूंढ के निकालना है जो दोनों पदों में पूरी तरह से भाग चला जाए, मतलब आपको उभयनिष्ठ निकालना है, कॉमन निकालना है। आपको यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में आपको यहाँ पर ढूंढना है कि क्या वो कौन सी वो संख्या है जो दोनों में पूरी तरह से भाग चला जाए। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में यहाँ पर एक्स स्क्वायर में क्या दिख रहा है, एक्स का भाग इसमें भी जा रहा है और एक्स का भाग इसमें भी पूरी तरह से जा रहा है, तो हमारा एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस एक्स का भाग यहाँ पर पूरी तरह से इसमें भी देंगे और एक्स का भाग पूरी तरह से हम लोग यहाँ पर 4x में देंगे, ठीक है ना। चलिए एक्स भाग में यहाँ पर 4x एक्स स्क्वायर में लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x है तो एक एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्स बचेगा। अब प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर x का भाग आपको यहाँ पर 4x में करेंगे तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है, इस तरह से कर देना। अब इसके बाद आपको इस वाले पेयर में से भी आपको यहाँ पर वो संख्या को यहाँ पर ढूंढना है जो पूरी तरह से इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर काट सके, ठीक है ना। यहाँ पर 5 है, क्या है, यहाँ पर देखो 5 है तो यहाँ पर 9 लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और यहाँ पर 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो आपको क्या करना है, प्लस में 5 आपको इस तरह से आपको यहाँ पर कॉमन निकाल लेना है। अब देखो 5 का भाग इसमें लगा तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर x बचेगा। अब इसमें प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस करना है और 5 का भाग 20 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर इन दोनों का मान सेम आता है तो आपको समझ जाना है गुणनखंड हमारा सही है। अगर इन दोनों का मान गलत आता है, अलग अलग आता है, तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड यहाँ पर गलत है। देखो यहाँ पर x प्लस में 4 और यहाँ पे x प्लस में 4, मतलब दोनों संख्या क्या हमारे पास सेम है, तो हमारा गुणनखंड क्या है, हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो 2 बार है उसको क्या करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, x प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो बाहर है उसको क्या करेंगे, अंदर इस तरह से कोष्टक के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, x और प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुपद का गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, एक और प्रश्न को हल करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ जाएं कि गुणनखंड कैसे होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर कुछ डाउट बचा होगा, लेकिन यह प्रश्न देखने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसी को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, देखो पहले इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या है हमारे पास, माइनस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3x और माइनस में हमारे पास यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, कर लिया। अब इसी का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यहाँ पर इस बहुपद में आपको यहाँ पर पकड़ लेना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर पकड़ लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस एक्स स्क्वायर का गुणा आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा, सॉरी मैंने क्या बोला, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको क्या करना है, लास्ट वाला नंबर आपको यहाँ पर 10 में कर देना है। आप बोलोगे सर जी फिर से आप मजाक करने लगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो गुणा किससे करें। अरे भैया मान लो ना, तो किस सबका मान क्या होता है, एक होता है। आप लोग यहाँ पर बिना सोचे समझे आप लोग यहाँ पर एक लिख सकते हो। अब तो हो गया एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि एक का गुणा किसी भी नंबर करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या उसका गुणा क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लास्ट में नंबर 10 में करेंगे। तो यहाँ पर एक का गुणा हम लोग यहाँ पर 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एक का गुणा अगर 10 में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 ही रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पर एक का गुणा अगर हम लोग क्या करें 10 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस 10 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना। गुणा करें तो हमारे पास ये संख्या यहाँ पर 10 स्वयं आनी चाहिए और
घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब पहले वाले में क्या था, जोड़ने पर हमारे पास 9 आ रहा था, लेकिन इसमें घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इस तरह से घटाने पर यहाँ पर 3 लिख देना है। अब क्या करना है, 10 को हम लोग यहाँ पर 2 भागों में तोड़ते हैं। आपको तोड़ना मैं आपको सिखाया, तो चलो फिर से सिखा देते हैं। इसको 10 को क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर तोड़ सकते हो, ठीक है ना। 2 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 5 से लगाए, 5 से यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 10 को 2 भागों में तोड़ लिया, 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 के रूप में तोड़ लिया। अगर 2 और यहाँ पर क्या करें, 5 का गुणा करें तो हमारे पास 10 आता है। अगर इस 5 में से क्या करें, 2 को घटा दें तो हमारे पास यहाँ पे एक 3 भी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसी 5 और 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 5 और गुणा अगर 2 करते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास 10 मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, 5 में से 2 को घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 3 मिला है। तो हमको संख्या जो मिल गए जिसको हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। तो 10 को हम लोग यहाँ पर 2 भागों में तोड़ लिया, 5 गुना में हम लोगों ने तोड़ लिया। क्या करेंगे, इसी 5 और 2 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे और इसको कहाँ पर रखेंगे, हम लोग यहाँ पर इस 3 की जगह पर इस 5 और 2 5 माइनस में 2 को रख देंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x ये स्क्वायर है, माइनस में क्या है हमारे पास यहाँ पर अब इसी 3 की जगह हमको रखना है, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x है तो x करेंगे, माइनस में क्या है 10 है तो आपको यहाँ पर 10 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस माइनस का गुणा अंदर और यहाँ पे इस x का गुणा आपको अंदर कर देना है, बस, ठीक है ना। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का गुणा 5 में करेंगे और x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है माइनस में 5x। अब इसके माइनस का गुणा माइनस में करेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा x में करेंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब इसके माइनस में 10 है तो आपको यहाँ पर माइनस में 10 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 पद का जोड़ा बना लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ से एक हमारा यहाँ पर 2 पद हो जाएगा, 2 पद का एक जोड़ा बना लिया। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ से ले 2 पद का हमारा एक जोड़ा को उस तरह से बना लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले वाले जोड़े में से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ओवैनिश निकालना जो कॉमन बोला जाता है, ठीक है ना। देखो इसमें भी x का भाग पूरी तरह से जा रहा है, इसमें भी x का भाग पूरी तरह से जा रहा है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से x को क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें x का भाग x स्क्वायर में और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 5x में आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखो इस एक्स स्क्वायर में यहाँ पर x का भाग करेंगे, यहाँ पर 2x है तो एक अंक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर एक x बचेगा। यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस आपको कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से 5x में x का भाग देंगे तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा, तो आपको सिर्फ आपको 5 लिख देना है, ठीक है ना। तो पहले वाले जोड़े में से हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन और यहाँ पर लेकर उसको हल कर दिया। अब इसी तरह से दूसरे वाले जोड़े में हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2x में भी जा रहा है और यहाँ पर 2 का भाग इसमें भी जा रहा है 10 में, तो आपको क्या करना है, प्लस में आपको यहाँ पर 2 इस तरह से आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। अब क्या करना है, इसी 2 का भाग यहाँ पर 2x और यहाँ पर 10 में आपको दे देना है। चलिए देते हैं। तो 2 का यहाँ पर 2 का भाग 2x में देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या माइनस, आपको यहाँ पर माइनस कर देना। 2 का भाग हम यहाँ पर 10 में देंगे, क्या होगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 10 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा गुणनखंड गलत तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, चेक करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है, अगर इन दोनों का मान सेम आता है तो आपको समझ जाना हमारा गुणनखंड एकदम करेक्ट है। अगर इन दोनों का मान अलग अलग आता है तो आपको समझ जाना है कि गुणनखंड हमारा यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखो x - 5 और यहाँ पर x - 5, मतलब यहाँ पर गुणनखंड हमारा सही जा रहा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे, जो 2 बार है तो उसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x माइनस में 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके बाद जो बाहर है तो उसको भी अंदर हम लोग यहाँ पे इस तरह से कोष्टक करेंगे, x और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को मैं गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखा पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने भाई के लिए एक जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हम लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।